एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रेगुलरली वीडियो अपलोड करके दे सकूँ। आज से हम लोग जो है अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, या आप ये कह सकते हैं न्यू पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स की आज की वीडियो हमारी बेसिक रहेगी। इसमें मैं आपको वेव फंक्शन के बारे में बताऊंगी और हम लोग जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली अगर किसी वेव फंक्शन को एक्सेप्टेड होना है तो उन्हें किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगर मुझ पे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज होगी या जितनी भी नॉलेज होगी, मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं आपके संग शेयर कर सकूँ और जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है वेव फंक्शन। अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको देखेंगे तो आपको एक लॉ याद होगा, F=ma। इस लॉ के थ्रू अगर हमें यहाँ पे आप सपोज की जैसे हमें पोजीशन पता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, उसका फोर्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं। फिर हम लोग उससे रिलेटेड एनर्जी बता सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड पावर वगैरह हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर हमें उसके पोजिशन के बारे में पता है। ठीक इसी तरीके से वेव फंक्शन में जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिकली उस सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। और अगर हमें वेव फंक्शन पता है तो हम उसके थ्रू उस वेव के बारे में या उस सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, टू डिस्क्राइब अ सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज अ मैथमेटिकल एंटिटी विच प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम। जो हमें सिस्टम के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे। ये वेव फंक्शन क्या है, आपका पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पोजीशन और टाइम का ही फंक्शन हो। आप इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, मोमेंटम और टाइम का भी क्या कर सकते हैं, इसे फंक्शन बना सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे ये जो है वन डायमेंशन में ले रखा है, एक्स और टी ले रखा है। अगर आप इसे वन डायमेंशन में नहीं लेना चाहते तो आप इसे टू डायमेंशन में भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपके 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 3 डायमेंशन में भी आप इसे ले सकते हैं, वहाँ पे आपके 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक्स और टी लेकर यहाँ पे चल रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके किसकी फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। वेव फंक्शन आपका फिजिकली क्या बताता है। तो अगर आप वेव फंक्शन सिर्फ साई के बारे में बात करेंगे तो ये फिजिकली एज सच कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमको नहीं देता है। बट अगर आप इस साई के मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है आपकी कि कोई पार्टिकल आपका एक्स पोजिशन पे किसी टाइम टी पर क्या उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इस चीज के बारे में हमें बताता है। Probability of finding a particle at point x at any time t is its probability density। ठीक है, probability density को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, साई एक्स टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मॉड स्क्वायर। तो अगर आप इस वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर लेते हैं तो ये आपको एक क्वांटिटी देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देती है, और ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसको अगर आप एक प्रॉपर वे में कहना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस डी एक्स, यानी कि x और x प्लस डी एक्स के बीच में किसी टाइम t पे मिलने की उस पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में ये आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। प्रोबेबिलिटी को आप कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ये है इस तरीके से, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, -∞ to ∞ और साई एक्स टी और इसका स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या है, जब आपका 1 डायमेंशन है तब आपको इसे dx के रिस्पेक्ट में आप करेंगे। लेकिन अगर आपका 2 डायमेंशन आ जाएगा तो यहाँ पर आपका ये जो है सरफेस इंटीग्रल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि एरिया के रिस्पेक्ट में आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर आपका 3 डायमेंशन आ जाएगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस साई के डायमेंशंस की। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब इस प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 डायमेंशन में बात करती हूँ, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको किससे दिखाते हैं, हम यहाँ पे साई डी एक्स से दिखाते हैं, साई स्क्वायर डी एक्स से दिखाते हैं। ठीक, इस साई की डायमेंशन कितनी होती है, लेंथ होती है। तो हमें इस साई स्क्वायर की डायमेंशन ऐसी चाहिए कि ये एल को क्या कर सके, कैंसिल कर सके, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनकर
आ सके। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी वन डायमेंशन में अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है 1/L⁴ और 2 डायमेंशन में ये क्या बन जाती है 1/L बन जाती है। 3 डायमेंशन में कितनी आ जाती है 1/L⁴/3/2 ये हमारी इसकी जो है डायमेंशन निकल कर आ जाती है। ये बात हो गई हमारी वेव फंक्शन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन, कौन से वेव फंक्शन आपके एक्सेप्टेबल हो सकते हैं और कौन से वेव फंक्शन आपके एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेड होने के लिए आपके वेव फंक्शन को कुछ जो है यहाँ पर ये कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि आपकी सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर वो है कि साई को फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और उसे कंटिन्यूस भी होना चाहिए। फाइनाइट से तो आप समझ गए होंगे कि उसकी वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक, सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैंने ये ग्राफ बनाया, कुछ इस तरीके से मैंने ये ग्राफ बनाया। ठीक, अब अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखती हूँ तो इसकी एक वैल्यू ये भी आ रही है, एक वैल्यू ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और अगर नीचे को जाओगे तो ये भी इसकी एक वैल्यू निकल कर आ रही है, यानी कि इसकी एक पॉइंट पे मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। तो इस तरीके का वेव फंक्शन आपका क्वांटम मैकेनिक में एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, उसको होने के लिए इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो ये कुछ जो है इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर ये रही बात। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कि उसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस तरीके से ले लिया हमने, कुछ इस तरीके का ले लिया, ये फंक्शन ले लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया है, तो ये आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसके होने के लिए अगर आपको ये इस तरीके का कंटिन्यूस होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि डेरिवेटिव ऑफ साई, यहाँ पे जो साई डैश है ये क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो साई का जो डेरिवेटिव है उसे भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ग्राफ के थ्रू से आप कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके उसमें कोई भी इस तरीके से पीक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर पीक वैल्यू आई तो वो आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा। तो साई को जो है आपका एक्सेप्टेड होने के लिए, उस वेव फंक्शन को क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेड होने के लिए उसके डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। कुल मिला के कि आपका जो ये इंटीग्रेशन है और इसका स्क्वायर करके आप इसका इंटीग्रेशन निकालें तो उसको फाइनाइट आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ये क्या है, प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को भी क्या आना पड़ेगा, फाइनाइट आना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी इन्फिनाइट नहीं जा सकती। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक साइन फंक्शन लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे आगे को चलता जा रहा है, तो अगर आप इसका ये वैल्यू निकाल के देखेंगे या इसका स्क्वायर इंटीग्रेट करके देखेंगे तो वो क्या आएगा, आपका फाइनाइट नहीं आएगा, वो इन्फिनाइट जाएगा। तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको एक लिमिट तक लगा दें कि नहीं आपको बस यहाँ तक देखना है, तब आपका ये जो है फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और तब आपका ये क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन, तब आपका जो है क्वांटम मैकेनिकली ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ कंडीशन थी जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कोई जो है वेव फंक्शन आपका क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।